Hi, good morning friends. This is Haren Sharma and welcome to my YouTube channel The Future Knowledge Academy. तो आज गाइस हम नाउन का अगला पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें हम नाउन के केस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में देखा, हमने उसमें आपको नाउन के नंबर के बारे में बताया, आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया, आपको काउंटेबल नाउन के बारे में बताया और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको उसमें बताया। अब आज हम इसमें अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो पार्ट है हमारा नाउन का केस। केस क्या होता है पहले इसके बारे में हम जान लें। देखिए केस के वैसे अगर हम टर्म्स को केस को लेके चलें तो उसका अगर हम मीनिंग देखें तो उसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, उसके मीनिंग्स, लेकिन यहाँ हम इसमें उन मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम इसका यूज ग्रामेटिकली यूज करने जा रहे हैं। तो इसका ये क्या होता है, ये हमारा एक नाउन जो है किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का जो पार्ट होता है या नाउन की जो पोजीशन होती है, नाउन का जो फंक्शन होता है, उस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो नाउन जो है जिस सेंटेंस में यूज हुआ है वो किस फंक्शन के तहत यहाँ पर यूज हुआ है, ये किस केस के तहत इसमें यूज हो रहा है, हम इसको देखते हैं। तो नाउन का जो केस होता है वो सिर्फ उसकी फंक्शन और उसकी पोजीशन को देख करके बताया जाता है कि ये यहाँ किस केस में है। ठीक है, अमूमन हम नाउन्स को जो है 5 कैटेगरी में रखते हैं। नाउन के केसेस को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 5 केसेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से इनके बारे में अभी चलेंगे, जानेंगे इसके बारे में। लेकिन एक्चुअली है क्या, केस को अगर आप स्टडी करेंगे, आप अगर पढ़ेंगे, सीखेंगे किसी से, तो कई अलग राइटर्स हैं, उनके कई अलग अपने अपने व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं इसके बारे में। कोई नाउन्स को जो है 3 केसेस में रखता है, कोई नाउन को 4 केसेस में रखता है, लेकिन असल में नाउन 5 केसेस में रखे जाते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं उन्हें हम आपको अभी स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं नाउन के केस के बारे में। देखिए नाउन सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्टिव केस कहें या इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप सब्जेक्टिव केस के हैं या नॉमिनेटिव केस के हैं। ये क्या होता है इसका भी एग्जांपल मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए जब कोई भी नाउन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब वो नाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में होता है या कहते हैं वो हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, राम इज अ गुड बॉय। इसमें एक राम आपका नाउन है और इसमें एक वर्ब इज है, तो ये राम जो है वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है राम हमारा यहाँ सब्जेक्टिव केस में होगा, या हम राम को यहाँ पर कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है या ये नॉमिनेटिव केस है। जब यही नाउन या कोई और दूसरा नाउन, चाहे कॉमन हो या प्रॉपर नाउन हो, जब वो सेंटेंस में कहीं दूसरी जगह पर यूज होगा तो उसका केस दूसरा हो जाएगा, बल्कि इसकी स्पेलिंग्स वगैरह हमारी वही रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस कब है, जब एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और ये जब सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है सेंटेंस के अंदर, तब इसको अपन सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, करण राइट्स अ लेटर। ये हमने यहाँ पर ये भी लिखा, यहाँ आपकी वर्ब है राइट्स और यहाँ इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है करण। तो करण जो है एक नाउन है और ये सेंटेंस में वर्ब की सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है या सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा आपका, ये आपका जो है नॉमिनेटिव केस में कह लें इसको, और या हम इसको सब्जेक्टिव केस में भी कह सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या है। अगर हम अब देखिए, अब हम नंबर 2 पर चलेंगे इसमें,
और वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, या इसको एक्यूजेटिव केस भी कह लेते हैं और इसको डेटिव केस भी कहते हैं। तो डेटिव केस का थोड़ा अलग से बताऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस का दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि इसको एक्यूजेटिव केस कहें या उसको अपन ऑब्जेक्टिव केस कहें, ठीक है। तो जब कोई भी नाउन, चाहे वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होता है, आई मीन टू से वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, या सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह आपका यूज होता है, फंक्शन करता है, तब वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चाहे भले हम, जैसे मैंने सेंटेंस में आपको राम और करण सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखे, नाउन लिखे, ये अगर हमारे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। अगर यही नाउन या कोई दूसरे नाउन सेंटेंस में वर्ब वर्ब के बाद आकर के ऑब्जेक्ट की तरह का फंक्शन करेंगे तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई मेट अ बॉय यस्टरडे। अब देखिए इसमें हमने जो है एक इसमें वर्ब आया मेट और इसमें एक नाउन आया बॉय। तो ये बॉय जो है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। और जब कोई भी नाउन, चाहे यहाँ पर आपका राम हो, करण हो, बॉय हो या कोई भी नाउन हो, जब वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है या सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट, तब वो हमारा नाउन, चाहे वो कोई भी नाउन हो, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में कहने या एक्यूजेटिव केस में होता है। तो ये हमारा जो बॉय जो नाउन है ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव कर रहा है सेंटेंस के अंदर। कोई भी नाउन ऐसा आता है जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। जो अब हम इसी में लेंगे, अब हम इसमें लेंगे आपका नंबर 3, जो केस नंबर 3 है, हम उसे स्टडी करेंगे। केस नंबर 3 कौन सा है आपका? केस नंबर 3 आपका है वोकेटिव केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी नाउन को किसी नाम से एड्रेस किया जाता है। आई मीन टू से एक सेंटेंस के अंदर कोई नाउन जिसको कि उसमें एड्रेस किया गया हो, जिसे उसमें संबोधित किया गया हो, वो नाउन हमारा वोकेटिव केस में होता है। वो सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। उसको जबकि एड्रेस किया जाता है, उसे किसी नाम से या उसके नाम से बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो वो हमारा वो हमारा आपका होता है वोकेटिव केस में होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां लिखा जॉन कम हियर, तो यहां देखिए हमारा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और यहां पर जो है जॉन ना तो सब्जेक्ट है और ना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई पर्सन है, उसको जॉन कह करके बुलाया जा रहा है, उसको पुकारा जा रहा है, उसे एड्रेस किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जॉन जो नाउन है ये हमारा जो है हमारा वोकेटिव केस में होगा। किस में होगा ये हमारा वोकेटिव केस में होगा, क्योंकि इसको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे कोई भी नाउन हो जैसे सेंटेंस के अंदर एड्रेस किया जाता है, वो नाउन हमारा वोकेटिव केस में होता है, ठीक है। चीज वही रहती है, उसकी कोई स्पेलिंग बदलती है, उसका कोई नाम नहीं बदलता, उसका कोई फंक्शन बस बदल जाता है सेंटेंस के अंदर, और बाकी सारा सब चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है हमारा वोकेटिव केस वो होगा जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को हम एड्रेस करते हैं, कुछ भी कहें। जैसे हमने कहा, एक बार हम सेंटेंस लिखते हैं इसमें, गोलू सिट डाउन। आप देखिए गोलू सिट डाउन, यानी सेंटेंस लिखा हमने सिट डाउन और इसमें किसी पर्सन को गोलू कह करके एड्रेस किया जा रहा है। इसका मतलब है ये गोलू, इसमें जो नाउन है ये हमारा वोकेटिव केस में है। इसका केस क्या होगा? इसका केस आपका होगा वोकेटिव केस, ठीक है। तो अब हम इसमें अगले केस की तरफ चलते हैं। फोर्थ केस है और ये है आपका केस इन अपोजिशन। ध्यान रखें, अपोजिशन OPPOSITION नहीं, वो अपोजिशन तो विपक्ष होता है। आपके विपक्ष को बोलते हैं या जो विरोध में होता है उसको बोलते हैं अपोजिशन, वो OPP होता है। ये है आपका, देखिए स्पेलिंग आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हम जान लें। एपोजिशन का मीनिंग होता है एडिशनल, या कहते हैं हिंदी में इसको अतिरिक्त। आई मीन टू से जब कोई एक नाउन किसी
नाउन के बाद आकर के या किसी नाउन के अगेंस्ट आकर के उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, या हम कहें उस नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल जानकारी देता है। जैसे मैंने इसका यहाँ पे एग्जांपल लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा इसमें जैक माय फ्रेंड इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहां देखेंगे, देखिए जैक जो है, इस जैक के आगे एक और नाउन आ गया माय फ्रेंड, फ्रेंड आ गया। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये फ्रेंड को क्या कर रहा है, ये जैक को जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि जैक हु इज जैक, जैक कौन है। तो इस तरीके से जब कोई नाउन पहले सेंटेंस में आता है और फिर उस नाउन के बाद दूसरा नाउन आकर के उसे डिस्क्राइब करता है, तब वो दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन के एपोजिशन में होता है। तो तब ऐसी स्थिति में हम दूसरे वाले नाउन को कहेंगे, इसको केस इन एपोजिशन कह दें या एपोजिशन में इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर कह देंगे केस इन एपोजिशन। ऐसा कोई भी नाउन है जो किसी एक नाउन के बाद आकर के उसको या उस नाउन को डिस्क्राइब करे, तब वो उसके एपोजिशन में होता है और तब उसको अपन जो है एपोजिटिव केस भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी है, चाहे वो पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, कोई भी है, हम उसको जो है केस इन एपोजिशन कहेंगे। कोई भी नाम इस तरीके से आता है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी नाम हो। अब हम इसी लाइन में नेक्स्ट और हमारा फिफ्थ जो केस है उसके बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमें पर्टिकुलरली और डिटेल में इसमें स्टडी करना है। बाकी केसेस के बारे में हम जान चुके हैं, बस इतना जानना काफी होता है और उनसे रिलेटेड कोई ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे पॉजिटिव केस के हैं जो कि फिफ्थ केस है या जेनेटिव केस के हैं, इनके बारे में या इस जगह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अक्सर कर पूछे जाते रहते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इनको अच्छी तरीके से जानेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव केस या पॉजिटिव नाउन से रिलेटेड हो अगर एग्जाम में, तो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम देखेंगे ये क्या है। पॉजिटिव का मतलब होता है स्वामित्व या कहते हैं हक, यानी जब कोई एक नाउन उसके बाद में आने वाले किसी दूसरे नाउन पर अपना हक जताता है, अपना पोजेशन बताता है, पोजेशन बताता है, तब वो नाउन जो होता है पहले वाला, तब हम उसको पॉजिटिव केस में रखते हैं। अब बात यहाँ आती है, हमने देखिए जो अभी चार केसेस पढ़े, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और केस इन एपोजिशन, ये सब में जो भी नाउन था, नाउन के फॉर्म में, नाउन की स्पेलिंग में, ना हम उस नाउन के साथ कुछ भी ना तो ऐड कर रहे थे और ना उसमें से अपन कुछ कम कर रहे थे। ठीक है, जैसा जो था, उसका जो नाउन था वही का वही आपका रह रहा था। लेकिन अब जब हम इसमें पॉजिटिव केस में चलेंगे, तो पॉजिटिव केस किस तरीके से हम किसी नाउन का बनाएंगे, किस तरह से हम पॉजिटिव केस फॉर्म करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में अब हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम किसी भी नाउन का जब हमें पॉजिटिव केस बनाना होता है, तो अब हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके इसको हम जो है पॉजिटिव साइन भी कह देते हैं और अपोस्ट्रोफी साइन भी कहते हैं। और जब किसी नाउन के बाद आता है ये, तो ऊपर ये कॉमा उभरा हुआ सा होता है और फिर इसके बाद अपन एस लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। और एपोस्ट्रोफी एस जो है हम अक्सर कर किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए ही करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, हम पॉजिटिव केस जो है दो चीजों से फॉर्म करते हैं, एक तो आपका अपोस्ट्रोफी एस से पॉजिटिव केस बनाया जाता है और एक आपका ऑफ से भी पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अक्सर कर क्या होता है, हम चाहे ऑफ लगाएं या अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, हमें पॉजिटिव केस बनाना होता है, तो इनके ही यूज से हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे ऑफ के बारे में, लेकिन पहले हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बात कर लें। तो अपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करेंगे, किस नाम के साथ करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए अपोस्ट्रोफी एस का जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम लिविंग बीइंग्स के साथ करते हैं। जब हमें किसी लिविंग बीइंग है
कोई नाउन है जो लिविंग है, अगर हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम उसके साथ अक्सर कर या जनरली अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके एस उसके लास्ट में ऐड करके और उसका हम पॉजिटिव केस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कहा राम्स बुक, तो ये क्या हो गया, राम की किताब। यानी मेरा मतलब है यहाँ जो है राम किताब पर राम का हक है या किताब पर राम का हक बताया जा रहा है। तो हक बताने के लिए कभी हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि राम बुक लिख दें, ये लिख दिया तो ये तो कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, इस तरीके से हम नहीं लिखते। तो जब किसी चीज पर हक बताने के लिए हम यूज कर हक बताना होता है तो हम उसका पॉजिटिव केस ही बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ राम बुक किया, कोई भी और करेंगे, हमने कहा जॉन्स हाउस, तो हमने जॉन के साथ भी ये हमने अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके एस ऐड करके और इसका हमने पॉजिटिव केस बनाया। और पॉजिटिव केस बनाएंगे उसके बाद में कोई नाउन आ रहा होगा इस पर हम अपना हक बताते हैं। तो ये हमारा इस तरह से अक्सर हम एस लगा करके कॉमा के बाद अपोस्ट्रोफी साइन के बाद एस लगा करके हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। लेकिन पॉजिटिव केस बनाने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें हम सबको एक एक से जान लेते हैं, जिससे कि हम इन्हें किसी भी नाउन का पॉजिटिव फॉर्म तैयार करने में या किसी भी नाउन को पॉजिटिव केस उसका बनाने में हमसे कहीं कोई एरर ना हो, कोई हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसके रूल्स देखते जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लें वन। इसमें ये होता है कि हम किसी नाउन के साथ उसके लास्ट में एंड में एक ऊपर जो है कॉमा लगाया जाता है, इसको अपन अपोस्ट्रोफी साइन बोलते हैं या पॉजिटिव साइन भी कह देते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है एस ऐड करके और उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। लेकिन अब इसमें नंबर 2 की हम बात करेंगे। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके जो एंडिंग लेटर्स हैं वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हिसिंग साउंड मतलब हुआ स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट में कोई नाउन आता है, नाउन आता है, उसका जो लास्ट लेटर्स हैं वो हमारे स की साउंड प्रोड्यूस करें। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रोज, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर रोज स, ऐसे जब आवाज निकलती है स, तो ये क्या हो गया कि हमारा हिसिंग साउंड कहलाता है। ठीक है, तो हम अगर इसके साथ लगाएंगे रोज है, हमने यहाँ लिखा प्रिंस, देखिए सी आ रहा है लास्ट में, इसका भी क्या हो रहा है, प्रिंस स आ रहा है आपका, तो डबल एस आ जाए आपका, यानी आपका लास्ट में एस एस आ जाए या एस आ जाए या एस एच आ जाए या सी आए किसी नाउन के बाद में, और ये जब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करें और फिर हमें अगर इनका हमें पॉजिटिव केस फॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे, हिसिंग साउंड वाले नाउन के साथ हम सिर्फ जो है एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके उसको छोड़ देंगे, हमें उसके बाद एस ऐड नहीं करना होगा पॉजिटिव केस फॉर्म करने के लिए। जैसे हमने कहा रोज की खोज, तो हमने कहा रोसेज डिस्कवरी, ठीक है ना, ये हमने कहा रोसेज डिस्कवरी। तो ये रोज क्योंकि इसके साथ में लास्ट में एस आ रहा है, ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम जो है इसके साथ सिर्फ कॉमा लगा दिया, और अब हमें इसके बाद एक दूसरा एस इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो सकता है, वैसे लगाने से गलत नहीं होना चाहिए, बट सम ग्रामरियंस और हम कहें सम राइटर्स इसको जो है, कुछ राइटर्स को जो है इनकरेक्ट मानते हैं, तो दे डिडक्ट योर मार्क्स देयर। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। ऐसी प्रिंस आया आपका प्रिंसेस पैलेस, राजकुमार का महल, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ही हमने अपोस्ट्रोफी साइन लगाने के बाद छोड़ दिया, इसके साथ हमने एस ऐड नहीं किया, और बिना एस ऐड किए ही ये हमारा इनका पॉजिटिव साइन बन गया, पॉजिटिव केस बन गया। तो ऐसे जो भी नाउन है जिनके लास्ट में या जिनके लास्ट लेटर्स हैं वो स का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या आपके कॉमन नाउन हो, ठीक है, तो उनके साथ हम खाली साइन लगा करके छोड़ देते हैं और उसका पॉजिटिव केस बन जाता है। अब एक और बात करेंगे, हाँ, अब हम ऐसे अगर हम किसी प्लूरल नाउन का पॉजिटिव केस फॉर्म करें, अगर हमें किसी प्लूरल नाउन का पॉजिटिव केस फॉर्म करना है तो अक्सर हम देखते हैं कि हम जब भी किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन के बाद या उस नाउन के लास्ट में एस आता है अक्सर कर, कुछ नाउन को छोड़ दिया जाता है। इनके बारे में हमने पीछे जो नंबर वाले चैप्टर थे, नाउन एंड नंबर, उसमें स्टडी किया था पूरा, तो हम यहाँ पर सिर्फ एस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लूरल जिनके लास्ट वर्ड लास्ट लेटर आपका जो है एस
है। जैसे हमने लिखा बॉयज, तो ये बॉयज का प्लूरल बनाया। अब अगर हम इसका पॉजिटिव केस फॉर्म करेंगे तो हम सिर्फ इसके साथ साइन लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी साइन, और हमें इसके साथ फिर एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों वहां पर भी ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने कहा बॉयज हॉस्टल, ठीक है, हमने कहा गर्ल्स स्कूल, तो ये आप इस तरीके से आएंगे। कोई प्लूरल नाउन आता है वो उसके लास्ट में अगर प्लूरल है एस लग के आता है तो हम उसके साथ जो है सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके और बिना एस ऐड किए हुए इसका अपन पॉजिटिव केस फॉर्म कर देते हैं। एक और आप ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे भी आता है, लिख करके आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो इसमें आपका आ गया बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है ना, गर्ल्स कॉलेज। तो आप ध्यान रखें, कभी भी कोई स्कूल, कॉलेज, क्लब आपका या हॉस्टल, ये कभी भी किसी सिंगल बॉय सिंगल गर्ल के लिए नहीं बनाए जाते। ये हमेशा प्लूरल के लिए ही होते हैं, ज्यादा के लिए बनाए जाते हैं। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि एक पर्सन के लिए, एक बॉय के लिए, एक गर्ल के लिए अलग से कोई स्कूल या हॉस्टल या क्लब या कॉलेज एस्टेब्लिश किया हो, ऐसा आपने नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो हम कभी भी अगर ऐसे यहाँ पर लिखा आता है बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, इसका मतलब है एक बॉय का स्कूल या यहाँ पे एक गर्ल का स्कूल, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका इसका कंस्ट्रक्शन आता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है तो ये हमारे गलत होंगे। इनका सही स्ट्रक्चर आपका जो है ये होंगे इस तरीके से। हम इसका बॉयज स्कूल यानी हम ये लिखेंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे बॉयज स्कूल, ये आपका सही है। और यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल्स कॉलेज, ठीक है ना। तो ये अपन देखेंगे, ऐसे आपको और भी है, ये तो इनके लास्ट में हिसिंग साउंड है, हमने सिर्फ कॉमा या एपोस्ट्रोफी साइन लगा के छोड़ दिया। कुछ और भी नाउन है, जैसे कि आपका हमने कहा मेंस क्लब, तो देखिए इसके क्या है, लास्ट में जो है एस लगाना पड़ रहा है साइन के बाद, क्योंकि ये हमारा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर इसमें भी कहीं आपका आता है एमएन मेंस क्लब, तो कभी भी किसी एक व्यक्ति का क्लब नहीं होता, एक व्यक्ति के लिए क्लब नहीं होता। तो हम इनको भी हमेशा जो है प्लूरल के ही तरह इनको हम इसका फॉर्म करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ ही फॉर्म होता है। ऐसे हमने कहा वीमेंस क्लब, अगर हमने लिख दिया WMN वुमेन क्लब, वुमेन्स क्लब अगर लिखा तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि एक वुमेन के लिए कोई क्लब नहीं बनता, तो उसका सही क्या होगा, आपका सही होगा वीमेंस क्लब। तो आप ध्यान रखें, कुछ चीजें ऐसी हैं, क्लब है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है, और भी हैं ऐसी चीजें जो कि हमेशा उसको प्लूरल यानी मैं कहूँ ये मास ऑफ पीपल ही उसको यूज करता है, वो मास ऑफ पीपल के लिए ही वो तैयार किए जाते हैं। तो उनका अगर अपन पॉजिटिव केस बनाते हैं तो वो सिंगुलर के साथ नहीं बनता है, वो हमेशा प्लूरल के साथ ही बनता है। तो आप देखेंगे हम अगर हिसिंग साउंड वाले, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, अगर उनका हमें पॉजिटिव केस फॉर्म करना है तो किस तरीके से करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके बिना एस ऐड किए हुई उसका जो है आपका पॉजिटिव केस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस पर चलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कुछ कंपाउंड नाउन्स की। देखिए कंपाउंड नाउन जैसे आपका आ गया, ये आपका आ गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ। मैंने आपको इसके बारे में बताया, जैसे कंपाउंड नाउन के बारे में हम नाउन एंड नंबर में भी पढ़ा था कि अगर हमें इस तरीके के कंपाउंड नाउन जो भी आ जाए, कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन वन, या हम कहते हैं टू या मोर देन टू वर्ड से मिलकर के कोई एक नाउन बनता है, वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है, मिश्रित नाउन उसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रदर इन प्रपोजिशन लगा हुआ है और लॉ, ये दो नाउन और ये तीन वर्ड मिलकर के एक नाउन बना है ब्रदर इन लॉ। तो ऐसे नाम जब हम प्लूरल बनाते हैं, इसके बारे में पीछे स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो हम पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है या पहला जो नाउन आता है स्टार्टिंग में, उसके साथ अपन एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह के कंपाउंड नाउन का हमें पॉजिटिव केस फॉर्म करना हो, पॉजिटिव केस बनाना हो, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम लास्ट पार्ट के साथ पॉजिटिव साइन एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके एस ऐड करके हम इनका पॉजिटिव केस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो सारे जैसे कोई भी आपके कंपाउंड नाउन आते हैं तो ध्यान रखें, कंपाउंड नाउन के लास्ट पार्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके उसके साथ एस ऐड करके हम उसका जो है प्लूरल नहीं, हम उसका जो है पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये
ये आपका इसका नेक्स्ट भी रूल हो गया। अब हम इसमें अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। अगला रूल क्या है आपका देखिए क्या होता है, कभी कभी हम जब हिंदी इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्या होता है हिंदी सेंटेंस में लगता है कि यहाँ हम इसका दो नाउन लगातार आ रहे हैं और हम दोनों के साथ हमें इनका पॉजिटिव केस बना लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा एक हिंदी सेंटेंस में ग्राम में आपको राम के भाई की साइकिल, ये मान लीजिए आपका ये हमने सेंटेंस लिखा है, हमने एक पार्ट लिखा है सेंटेंस का। तो यहाँ आ रहा है देखिए राम के आ गया, यहाँ भाई की आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि हम इसकी अगर इंग्लिश बनाए, इसका पॉजिटिव केस बनाए तो राम्स ब्रदर्स साइकिल, ठीक है ना, ये हमने बनाया। पर आप ध्यान रखें, आपसे रूल के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ये रूल ये है कि हम कभी भी लगातार दो नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी साइन का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आई मीन टू से हम कभी भी दो कंजक्टिव नाउन के साथ पॉजिटिव साइन लगा करके एस उनके साथ ऐड करके और उनका पॉजिटिव केस हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके से पॉजिटिव केस फॉर्म करना गलत होता है। तो यहाँ हमने से लिखा था राम ब्रदर्स साइकिल, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होगा जी, आप देखें इसका करेक्ट बनाएंगे द साइकिल ऑफ, एक ऑफ बन गया और हम लिख देंगे इसको राम्स ब्रदर। अब आपका जो हो गया राम के भाई की साइकिल। तो इस तरीके से कभी भी हम ध्यान रखें लगातार दो कंजक्टिव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी साइन का यूज ना करें, या उनके साथ हम आपका पॉजिटिव साइन यानी अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उनका पॉजिटिव बनाने की गलती ना करें, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, और करेक्ट हमें इस तरीके से बनाना है। कोई भी कह सकते हैं, हमने कहा जॉन्स मदर्स नेचर इज वेरी गुड, ये हमने सेंटेंस लिखाया जॉन्स मदर्स नेचर इज वेरी गुड, जॉन की माँ का नेचर बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, दो कंजक्टिव नाउन के साथ पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है, अपोस्ट्रोफी साइन यूज हो रहा है, तो ये इस तरीके से गलत होगा। इसका हमें सही बनाएंगे तो क्या होगा, ये आपका इनकरेक्ट है, सही इसका हो जाएगा द नेचर ऑफ जॉन्स मदर, जॉन की माँ का नेचर। इस तरीके से आप जो है लगातार कभी भी दो कंजक्टिव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी साइन का यूज ना करें, क्योंकि वो इस तरीके से गलत होता है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट रूल के साथ बात करते हैं, अगले रूल की बात करेंगे। उस रूल के बारे में जानने पहले तो दो नाउन अगर आपके एक साथ आ जाते हैं और वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, वो एंड से जुड़े होते हैं, और अगर हमें उनका पॉजिटिव केस फॉर्म करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम जो है हम ऐसी स्थिति में जो लास्ट में जो नाउन आता है या बाद में जो नाउन आता है, हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके और एस ऐड करके हम पॉजिटिव केस बनाएंगे। आई मीन टू से हम लास्ट वर्ड के साथ, लास्ट पार्ट के साथ एपोस्ट्रोफी साइन यूज करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे, ना कि दोनों के साथ और ना ही पहले वाले के साथ, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हमने लिखा राम एंड सीता's daughters are very intelligent, ये हमने यहाँ पर लिखा। तो आप देखिए यहाँ पर एक साथ है राम की और सीता की पुत्रियां बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब निकल रहा है यहाँ पर। तो आप देखें कि यहाँ ये राम और सीता के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, क्या है, इनकी पुत्रियां हैं, इसका मतलब है इन पुत्रियों के ये पिता और माता है, यानी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशन हुआ। तो जब इस तरीके से कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों के बीच में कोई क्लोज रिलेशनशिप हो, तब हम अगर उसका पॉजिटिव केस फॉर्म करें तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके उसके साथ एस ऐड करके और उसका अपन पॉजिटिव केस फॉर्म कर लें, वो आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे और भी कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं,
लेकिन एक काफी है। अब हम इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका क्या होगा, आपका इसमें नेक्स्ट रूल होता है कि ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों, उनमें क्लोज रिलेशन हो, तो बाद वाले नाउन का तो अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज करें। लेकिन अगर कोई दो नाउन एक सेंटेंस में दिए हैं और उन दोनों नाउन का जो पोजेशन उसमें बताया जा रहा है, या कोई नाउन पर उनका जो हक बताया जा रहा है, वो उनका जो पोजेशन है वो दोनों का सेपरेटली है, दोनों के पास वो चीजें सेपरेटली हैं, वो दोनों के पास दोनों चीजें जो है आपकी अलग अलग हैं। तो जब दोनों का पोजेशन सेपरेटली बताया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम जरूर जो है दोनों नाउन के साथ पॉजिटिव केस या अपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके उनका हम जो है पॉजिटिव केस जो है फॉर्म कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वो गलत होगा। सबने कहा यहाँ पर शेक्सपियर्स एंड मिल्टन्स पोएट्री। अब देखिए जो पोएट्री है वो इन दोनों की है, शेक्सपियर की अलग है, मिल्टन की अलग है। तो इस पोएट्री पर जो हक है या पोजेशन है वो इन दोनों का सेपरेटली है। इसलिए जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम दोनों नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी साइन यूज कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, ठीक है। और हम इस केस में और भी कोई लिख सकते हैं, पॉल्स एंड जैक्स पासपोर्ट्स, यानी ये इसमें जो पासपोर्ट्स हैं इन पर जो है जैक का भी और पॉल का भी दोनों का सेपरेट पोजेशन है, यानी दोनों के अलग अलग पासपोर्ट हैं, किसी एक का पासपोर्ट नहीं है या दोनों का एक ही पासपोर्ट नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि जब कोई किसी चीज पर हम पोजेशन बताएं और दो चीजों का पोजेशन बताएं और उन दोनों पोजेशन अपना डिफरेंट और सेपरेटली हो, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ ऐसी स्थिति में हम अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ये रूल हो गया आपका। अब इसके बाद हम जो अगला रूल लेने जाएंगे वो ये है कि यदि अगला रूल है आपका कि यदि किसी सेंटेंस में कोई नाउन एक पहले दिया हो और एक दूसरा नाउन बाद में आकर के जो कि पहले नाउन के एपोजिशन में हो, मैंने आपको एपोजिशन के बारे में बता दिया, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अतिरिक्त जानकारी दे रहा हो, या पहले वाले नाउन को बाद में वो नाउन आकर के पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। तो जब ऐसी स्थिति आती है और तब हमें अगर वहां पर हमें पॉजिटिव साइन यूज करना है या उसका पॉजिटिव केस बनाना है, तो उसका पॉजिटिव केस हम कैसे बनाएंगे जी आप देखेंगे। देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा मिल्टन द पोएट्स का, आप देखेंगे, यानी देखिए यहां पर जो है मिल्टन एक नाउन है और मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए ये नाम आया है हमारा पोएट, तो ये हमारा इसके मिल्टन के अपोजिट में होगा, एपोजिशन में होगा। और जब ऐसी स्थिति आती है और हमें अगर इसका पॉजिटिव केस बनाना होता है तो हम जो है लास्ट पार्ट कहते हैं, बाद में आने वाले जो अपोजिशन में जो नाउन आता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी साइन यूज करके और एस ऐड करके हम इसका पॉजिटिव केस हमें इनका फॉर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे और भी नाम हो सकते हैं आपके, हमने यहाँ पे लिखा रुडयार्ड किपलिंग, इसका एडिशन आ रहा है द राइटर्स बुक, ये हमने लिखा है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, रुडयार्ड किपलिंग एक नाउन है और इसके अपोजिशन में आ रहा है राइटर, यानी ये राइटर हैं। और फिर हम अगर इस तरीके से अगर हमें पॉजिटिव केस फॉर्म करना है तो जो अपोजिशन में नाउन आ रहा होता है हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके और हम उसका पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक रूल आपका ये हो गया। अब हम इसमें अगली बात करेंगे कि अगला रूल की बात करेंगे कि यदि आपके सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में everyone, anyone, someone, somebody, no one, nobody, अगर इस तरह से आपके वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में तो हम इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी साइन यूज कर लेते हैं, यानी हम इनका पॉजिटिव केस फॉर्म करने के लिए
हम इनके साथ अपॉस्ट्रोफी साइन और प्लस ऐड करके और उनका पैसिव केस बना लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल आया, इसमें लिखा हमने एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। आप देखेंगे यहाँ हमारा नो वन आया, एवरीवन आया, यानी एवरीवन्स कंसर्न है, हर एक की चिंता है, वो किसी की भी चिंता या कंसर्न नहीं है। तो हमने यहाँ पर एवरीवन के साथ भी पैसिव केस फॉर्म करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी साइन यूज कर लिया और नो वन के साथ भी यूज कर लिया। और भी इस तरह कर सकते हैं, दूसरा भी हम एवरीवन्स ड्यूटी इज नो वंस ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये भी हमने देखा। तो हम इस तरीके से एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, एवरीबॉडी, हम इनके साथ अगर इनका पैसिव केस हमें फॉर्म करना है तो हम इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके इनका पैसिव केस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अगली बात आती है कि यदि हमारा ये जो एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी जो आ रहे हैं, अगर इनके साथ आपका एल्स लग के आ जाता है, एल्स, तो फिर हम पैसिव केस या अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज कहाँ करें। जैसे हमने कहा नोबडी या नो वन एल्स, एल्सिस, नो वन एल्सिस प्रॉपर्टी, कोई भी हमने इस तरह से यूज किया तो आप देखेंगे नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी के साथ अगर हमारा एल्स लग के आता है और फिर हमें उसका अगर पैसिव केस फॉर्म करना है तो हम लास्ट में जो एल्स आता है इसके साथ हम पैसिव साइन यूज करके, एस ऐड करके हम इनका जो है पैसिव केस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका भी हो गया इस तरीके से। अब हम इसमें देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया ऐसे नाउन्स जिनका कि हम पैसिव केस फॉर्म करते हैं एस ऐड करके या अपॉस्ट्रोफी साइन प्लस एस ऐड करके उस नाम के लास्ट में, और उनका हम पैसिव केस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखिए हर एक रूल के, कोई भी हम रूल की बात करें, हर एक रूल के कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन हमें मिल जाते हैं। आप इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, कुछ भी देखें, कुछ भी करें या कोई भी चीज के बारे में जानेंगे तो उसके एक पहले उसके बारे में हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं, और हर चीज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्चुअली दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो, उन नियमों के भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, बिगिनिंग में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि जब भी हम किसी लिविंग नाउन, जो लिविंग बीइंग है, कोई जीवित है, अगर उसका अपन पैसिव केस बनाएंगे तो हम उसके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके एस ऐड करके उसका पैसिव केस बनाते हैं, ओनली लिविंग का। अगर हमें नॉन लिविंग का पैसिव केस बनाना होता है तो हम उसमें ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखें। अब यहाँ इसकी एक्सेप्शन क्या है, यहाँ एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसे नाउन जो कि नॉन लिविंग होते हैं और उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके और एस ऐड करके हम उनका पैसिव केस बना देते हैं। तो ये इसके क्या है, एक्सेप्शन है। और आप ये जान लीजिए एक्सेप्शन हर चीज के बहुत कम होते हैं, और आपको एक्सेप्शन नेचर में भी मिल जाएंगे, चाहे जहां मिल जाएंगे। देखिए हम इंसानों की बात करें तो आप जितने भी इंसानों से मिलेंगे, आप जितने इंसानों से आपका कांटेक्ट होगा, आप जिसको भी देखेंगे, आप सबकी पाम, सबके हाथ पर जो है आप देखेंगे देयर विल बी 5 फिंगर्स, मींस 4 फिंगर्स होंगे, 1 थंब होगा। यही स्ट्रक्चर सारे लोगों के हाथ का, पाम का, हथेली का यही स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम आप लोगों को देखेंगे तो। लेकिन इसके भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको कई बड़ी संख्या में अगर आप किसी को ढूंढेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके कि 4 फिंगर्स ही होंगे, थंब नहीं होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जो है 6 फिंगर्स हो जाएंगे, 7 फिंगर्स होंगी, और भी कई जो है विकृतियां हमें हमारे फिजिकली, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, और जहां तक हम ट्रीज या कहते हैं पेड़ पौधों की बात भी करते हैं तो ईच एंड एवरी नेचुरल थिंग हैज सम एक्सेप्शंस।
इनके सबके इनके स्ट्रक्चर के बारे में एक रूल्स होते हैं, या हम कहते हैं एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसमें एक्सेप्शन मिल रहे हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी साइन और प्लस एस ऐड करके हम पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसे एक्सेप्शन के या रूल्स के बारे में जानने जा रहे हैं जिनमें नॉन लिविंग होते हुए भी और उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी साइन और प्लस एस ऐड करके उनका अपन पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं। तो इनके बारे में क्या क्या है ये हम सबसे पहले जान लें। तो इसमें आप देखेंगे, यानी जब किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया जाए, क्या किया जाए? पर्सोनिफाई मीन्स उसका मानवीकरण किया जाता है। आई मीन टू से जब किसी नॉन लिविंग थिंग को जीवित की तरह पेश किया जाता है, या जीवित की तरह यूज किया जाता है, या जीवित की तरह उसको लिविंग की तरह बताया जाता है, तब हम उस नॉन लिविंग का अगर हमें पॉजिटिव केस फॉर्म करना हो तो हम उसके साथ भी लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी उसके हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी साइन लगा करके और एस ऐड करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इसके एग्जांपल देखें, हमने कहा हमने यहाँ पर कहा द सन्स फ्यूरी, यानी सूर्य का क्रोध, सूर्य का गुस्सा। तो क्या सूर्य गुस्सा करता है कभी किसी पे? कोई नॉन लिविंग थिंग कभी अपना गुस्सा, क्रोध या अपनी खुशी जाहिर करती है? आपके घर में यू वुड हैव मेनी मोर थिंग्स देयर विच वुड बी नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग होंगी। तो क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर के अंदर आपके पंखे ने, आपके घर के अंदर आपके बेड ने, या आपके अंदर घर के जो गेट में आपके जो गेट लगा होता है उसने, या और किसी चीज ने कभी कोई आपको जो है गुस्सा, अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो? दे नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव एनी फीलिंग्स देयर। नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो यहाँ सन भी नॉन लिविंग है, तो सन की क्रोध सन का कहां से हो गया? नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया है? सन को यहाँ पर जो है इन्होंने पर्सोनिफाई करके, यानी इसका मानवीकरण करके इसको लिविंग की तरह यहाँ पर पेश किया है। तो इसलिए हम इसके साथ भी क्या करेंगे? लिविंग की तरह बिहेव करेंगे और अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके ऐड करके इनका अपन प्लूरल बना लेंगे। और आप एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए, नेचर्स लैप, यानी प्रकृति की गोद। तो यहाँ पर जो है गोद, प्रकृति की गोद कहाँ है? गोद तो हम इंसान लोग गोद में बच्चों को खिलाते हैं, बोलते नहीं बोलते, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ प्रकृति को भी जो है एक लिविंग की तरह हम इसमें बिहेव कर रहे हैं। तो हम इसके साथ भी इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके और हम इसका पॉजिटिव केस जो है फॉर्म कर लेंगे। और भी आप देख सकते हैं इंडियाज प्रॉब्लम्स, किसी देश का और भी हम कंट्री नाम ले सकते हैं, इंडियाज प्रॉब्लम्स। तो आप देखेंगे इंडियाज प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, ये भी हम यहाँ पर इंडिया को भी, यानी इंडिया के लोगों की बात की जा रही है, इंडिया की नहीं, इंडिया के लोगों की बात कर, लोगों के भारतीय लोगों की समस्याएं। तो इसको भी यहाँ पर जो है एक पर्सोनिफाई करके इसको यहाँ यूज किया गया है। तो हम इस तरह से इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी साइन यूज करके इनका पॉजिटिव केस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, अगला है, और वो ये है कि ऐसे नॉन लिविंग थिंग, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो कि आपका वेट, स्पेस एंड टाइम, ये तीन चीजों को बताने वाले जो वर्ड्स हैं कुछ, क्योंकि वो नॉन लिविंग हैं, फिर भी हम उनके साथ अगर उनका पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं तो अपोस्ट्रोफी साइन प्लस एड करके, एस ऐड करके हम उनका पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं। जैसे हमने लिखा, ये हमने यहां पर लिखा 9 days, थोड़ा इसको थोड़ा अलग कर दूसरा चेंज करते हैं। हमने यहां पर आपका लिखा a tons weight, 1 टन का वजन,
पाउंड्स वेट, ये वेट से रिलेटेड वर्ड है, दोनों नॉन लिविंग है, फिर भी हम उनके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके इनका पॉजिटिव केस बना रहे हैं। ठीक है, टाइम बताने वाले हैं। हमने कहा अ डेज लीव, तो यहाँ देखिए डे आपका नॉन लिविंग होता है, तब भी हमारा इसमें क्या हमने इसका अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके इसका पॉजिटिव केस बना लिया। ठीक है, हमने कहा और भी है अ मिनट्स टाइम, 1 मिनट का समय, तो यहाँ ये भी नॉन लिविंग है, तो ये टाइम बताने वाले वर्ड्स है, तो इनके साथ भी हमने अपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके हमने इसका यूज कर लिया, इसका वैल्यू केस बना लिया। और देखते हैं नीडल्स पॉइंट, नीडल्स पॉइंट आप देखेंगे इसमें, तो ये भी आपका जो है क्या है, नीडल पॉइंट से सुई की नोक, तो वो आपका वो भी एक स्पेस बता रही है, तो हम इसके साथ भी स्पेस बताने की इसकी वजह से हम इसका भी अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके इसका अपन पॉजिटिव केस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और भी ऐसे आ सकते हैं, नीडल्स पॉइंट आपका बोट्स लेंथ आपका आ गया अगर, ठीक है ना, बोट्स लेंथ, तो ये भी आपका ये देख लीजिए। ठीक है, नॉन लिविंग है, तब भी हम इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम इसका पॉजिटिव केस फॉर्म कर रहे हैं। और भी इसके साथ कुछ रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं, कुछ सम्मानीय शब्द हैं, उनके साथ भी हम जो है अगर उनका पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं तो हम उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके ही उनका हम पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे, हमने कहा द कोर्ट्स ऑर्डर, तो कोर्ट आपका नॉन लिविंग है, और तब भी हमने जो है इसके साथ अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके हमने इसका पॉजिटिव केस बना लिया है। ठीक है, और आगे हमने ड्यूटीज कॉल्ड, तो ये भी आपका ड्यूटी नॉन लिविंग है, और तब भी हमने इसके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हमने इसका पॉजिटिव केस बना लिया है। ठीक है, इसी तरह से और है कुछ हमारे इस एक्सेप्शन में कुछ हमारे फ्रेजेस भी होते हैं, फ्रेज, तो फ्रेजेस में अगर हम नॉन लिविंग के साथ कई ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें कि आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उनके साथ हम जो है पॉजिटिव केस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमने कहा एट विट्स एंड, ठीक है, एट विट्स एंड, तो देखिए विट हमारा नॉन लिविंग है, तब भी हमने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी साइन प्लस एस ऐड करके हमने इसका कंपाउंड इसका हमने पॉजिटिव केस फॉर्म कर लिया है। और इसी तरह कुछ आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके एस ऐड करके उनका पॉजिटिव केस बना लेते हैं। जैसे हमने कहा सन्स रेस, सूर्य की किरणें, तो यहाँ हमने सन नॉन लिविंग है, तब भी हमने यहाँ पर इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, सन्स रेस। ऐसे द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह, तो हमने यहाँ पर अर्थ के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा किस तरीके से हम जो है नाउन्स का पॉजिटिव केस फॉर्म करते हैं। हम इसके बारे में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, हालांकि इनके अलावा भी कुछ और भी हमारे अपॉस्ट्रोफी साइन है जो एस है, उसके कुछ और भी यूजेज हैं जो कि पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो उनसे हम किसी डिजिट या हम किसी लेटर का प्लूरल फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में हम जो चैप्टर हमारा आएगा नेक्स्ट, जो कि पंक्चुएशन के पार्ट में आएगा, हम उसमें इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए इससे यानी आपके पॉजिटिव केस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, ये आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ करा देते हैं, जिससे आपको मालूम चले कि इनसे क्वेश्चन आते भी है नहीं आते या कैसे आएंगे। उसके बाद फिर हम जो है जब इसकी नाउन पूरा सारे इसके रूल्स सारे से कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम पूरा एक्सरसाइज आपकी लगवाएंगे, इसमें आपके हर तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और एक जनरल कॉमन लेवल के भी क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए हम देखते हैं इनके केस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो आप देखेंगे वेरी फ्यू सोल्जर्स dared to turn a deaf ear to their commanders in chief order। ठीक है,
तो हमने यहाँ देखा यानी बहुत कम सिपाही ऐसे होते हैं जो कि अपने कमांडर इन चीफ के आदेश को अनसुना कर सकें या अनसुना करने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ ये देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड नाउन आया है कमांडर इन चीफ, और मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपाउंड नाउन हो उसका अगर हमें प्रेजेंट केस फॉर्म करना हो तो हम उसके पहले पार्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी साइन यूज नहीं करेंगे, हम उसके लास्ट पार्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करके उसका प्रेजेंट केस बनाएंगे। तो यहाँ आपका कमांडर्स इन चीफ इनकरेक्ट था, इसका सही आपका होगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head, no error। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 टन का वजन, मैंने आपको बताया था कि वेट एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड हैं उनके साथ अगर हमें पजेटिव उनका बनाना होता है तो अपॉस्ट्रोफी यूज करके हम उनका पजेटिव बना लेते हैं, भले ही वो नॉन लिविंग है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, इसमें आपका कोई एरर नहीं है, यानी इसमें आपका आंसर होगा नो एरर। ठीक है, अब हम इसमें इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई विजिटेड जैक्स एंड जिल्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। देखिए यहाँ आप देखें जैक और जिल का घर, तो ये दो नाउन के साथ आपका पजेटिव केस फॉर्म हो रहा है, दोनों के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी साइन यूज हो रहा है, जो कि मैं बताया था आपको गलत होता है। ये ऐसा तभी हो सकता है जब जैक और जिल दोनों के पास अलग-अलग घर होता, लेकिन यहाँ दोनों का एक ही घर है। और देखिए इसके बाद में आ रहा है कपल यानी जोड़ा, यानी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनके बीच में क्लोज रिलेशन हो, अगर हमें उनका पजेटिव केस फॉर्म करना होता है तो हम उसके बाद में आने वाले लास्ट में आने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी साइन यूज करके उसका अपन पजेटिव केस फॉर्म कर देते हैं। तो ये जैक्स नहीं होगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, इसका सही होगा आई विजिटेड जैक एंड जिल्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से यहाँ हमें एरर मिल गया, हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेबल्स वुड। मैंने आपको बताया था कि अक्सर कर या फिर जनरली हम जो है एपोस्ट्रोफी साइन का यूज या एपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग बीइंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें द टेबल्स, टेबल हमारा नॉन लिविंग है और इसका तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, यानी ये हमारा गलत है। तो इसका सही क्या होगा, इसका आपका सही होगा द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल आपका ये सही होगा। ये आपका द टेबल्स वुड इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते प्रेजेंट केस बनाने के लिए। अगला देखते हैं, he told her that he had never seen her with his mind's eye। तो mind's eye, mind कोई लिविंग नहीं है, हालांकि हमारा बॉडी का एक पार्ट है, तो इसका आपका mind's eye नहीं होगा, यहाँ आपका होगा with the eyes of his mind। क्या हो जाएगा, with the eyes या eye of his mind, इसका करेक्ट होगा, ये आपका यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, इस तरह हम अगला चलते हैं, I have read many plays of Saws। ये सॉ के मैंने कई प्ले पढ़े हैं। I have read many plays of Saw। देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा पजेटिव केस जब फॉर्म हो रहा है तो ये डबल हम इसमें पजेटिव केस फॉर्म नहीं करेंगे, इसे या तो हम ये कर लें many plays of Saws ही होगा इसका, तो ये सॉस नहीं होगा, मैनी प्लेस ऑफ सॉ आपका इसमें होना चाहिए, क्योंकि ऑफ यहाँ आ गया है, ऑफ से पहले केस फॉर्म हो गया है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें जो एरर आ गया सॉस नहीं सिर्फ सॉ आएगा, क्योंकि ऑफ से पहले केस फॉर्म इसका हो रहा है। वो इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। ठीक है, आप ऐसी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज मेड्स सर्वेंट्स बिहेवियर। देखिए लगातार दो कंजक्टिव नाउन के साथ पजेटिव केस फॉर्म हो रहा है, पजेटिव साइन यूज हो रहा है, जो कि इनकरेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक के साथ यूज करते हैं, लेकिन अलग तरीके से इसका होगा। करेक्ट क्या होगा इसका करेक्ट होगा कि द बिहेवियर, इसका करेक्ट आपको होगा द बिहेवियर ऑफ
हिज मेड सर्वेंट, हिज मेड सर्वेंट है, ऑफ हिज मेड सर्वेंट, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ हिज मेड सर्वेंट, या हम ऐसा कर सकते हैं हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, ये मेड सर्वेंट्स का एक ही नाम है, ये दोनों जगह आपका ये नहीं होगा। क्लियर। इसमें अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडीज एल्स, मैं आपकी सजेशन फॉलो करता हूँ, किसी और की नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबॉडी के साथ हम पॉजिटिव केस फॉर्म करने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर इनके साथ अपना एल्स लगा होता है तो ये अपोस्ट्रोफी एस कह रहे हैं, आपका अपोस्ट्रोफी साइन एल्स के साथ यूज होता है, ना कि पहले नोबडी, समवन, समबडी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये नाउन्स के केस के बारे में स्टडी किया, पर्टिकुलरली हमने इसमें नाउन के पॉजिटिव केस के बारे में पूरा हमने जाना, ठीक है। और इसके कुछ हमने एग्जांपल्स भी लगाए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको और नाउन के बारे में और चैप्टर्स के बारे में और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपना सपोर्ट देते रहिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूज़फुल होंगी आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो आपको मिलेंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका किसी भी कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम आप इंग्लिश की वजह से नहीं पिछड़ेंगे। अगर आप ढंग से मेरे साथ जुड़े रहे और पढ़ते रहे इस चैनल के थ्रू, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। थैंक यू।